धूप खिली हुई थी, चिड़िया मीठा गाना गा रही थीं। साहसिक कार्य के लिए एकदम सही दिन था। माया, सैम और राहुल सबसे अच्छे दोस्त फुसफुसाते जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। फुसफुसाते जंगल पुराना और रहस्यमय था। गांव वाले जादुई जीवों और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनाते थे। माया, सैम और राहुल हमेशा इसकी गहराई में जाने का सपना देखते थे। एक आलसी दोपहर अपनी अटारी में सामान ढूंढते हुए माया को एक प्राचीन दिखने वाला नक्शा मिला। ये पुराना और पीला पड़ गया था। नक्शे में फुसफुसाते जंगल को दिखाया गया था और उसमें एक जगह को चिन्हित किया गया था जिस पर खोया हुआ खजाना लिखा था। उत्सुक और उत्साहित माया ने अपनी खोज सैम और राहुल के साथ साझा की। उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। असली खजाने की खोज। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने खोए हुए खजाने को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फुसफुसाते जंगल में एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। नक्शे से लैस एक मैग्नीफाइंग ग्लास और नाश्ते से भरा एक झोला, तीनों फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई। सूरज की किरणें पत्तों की घनी छत से आर पार होने के लिए संघर्ष कर रही थी। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे जंगल में और गहराई तक चले गए। रास्ता संकरा और घुमावदार था। अजीब और अद्भुत जीव उनके रास्ते में आए। फूलों से सजे सींगों वाला एक हिरण, एक गिलहरी जो तुकबंदी में बोलती थी, और एक खरगोश जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। जैसे जैसे वे चलते गए, जंगल घना और अंधेरा होता गया। पेड़ आपस में राज की बातें फुसफुसाते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह मुड़ी हुई और घुमावदार थीं। जादुई जीवों और मोहक माहौल के बावजूद उनके दिलों में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक रास्ता गायब हो गया। बच्चे खुद को एक क्लीयरिंग में पाए। मशरूम का एक घेरा जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था, एक छोटे से लकड़ी के संदूक को घेरे हुए था। यही होना चाहिए, उन्होंने सोचा, खोया हुआ खजाना। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, उनके चारों ओर का जंगल जीवित हो उठा। पेड़ कराहते और हिलते थे। कटीली बेलें उनके रास्ते को रोकते हुए नीचे से निकल आईं। जिन जादुई जीवों का उन्होंने पहले सामना किया था, वे प्रकट हुए। उनकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। बच्चे फंस गए थे। जंगल से बचने और खजाने पर दावा करने के लिए उन्हें इन जादुई परीक्षणों को पार करना पड़ा। माया, तेज तर्रार और चौकस, ने देखा कि प्रत्येक जीव एक अलग ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। संगीत, उसने कहा, हमें उन्हें खुश करने के लिए संगीत बजाने की जरूरत है। सैम, एक प्रतिभाशाली बांसुरी वादक, ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। उसने चमकते खरगोश के लिए एक खुशनुमा धुन बजाई, फुसफुसाते पेड़ों के लिए एक सुखदायक राग और तुकबंदी करने वाली गिलहरी के लिए एक जीवंत जिग। जैसे ही संगीत क्लीयरिंग में भर गया, जादुई जीव शांत हो गए। बेलें पीछे हट गईं। रास्ता फिर से दिखाई दिया। जंगल अब खतरनाक नहीं रहा, बल्कि एक बार फिर शांत और सुंदर हो गया। उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। आखिरकार वे खजाने के संदूक तक पहुंच गए। अंदर उन्हें कोई सोना या रत्न नहीं मिला, लेकिन कुछ कहीं अधिक मूल्यवान मिला। साहस, दयालुता की कहानियों से भरी एक किताब थी, और दोस्ती का महत्व। जैसे ही उन्होंने कहानियां पढ़ीं, उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना संदूक या उसकी सामग्री नहीं थी, बल्कि उनके बीच का बंधन था। फुसफुसाते जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा ने उनके साहस का परीक्षण किया और उनकी दोस्ती को मजबूत किया। वे हाथ में हाथ डाले जंगल से निकल गए, किताब और उस बहुमूल्य सबक को लेकर जो उन्होंने सीखा था। सच्ची दोस्ती ही सबसे कीमती